Good morning students. How are you? Hope you all are fine. Now students, as you know that we are studying Hindi and in Hindi Megha book Hindi reader open at lesson number 13 and this is your last lesson of post mid term. मतलब पोस्ट मिड टर्म में आपके 13 लेसन तक आएगा जो कि आपको यहाँ तक नया क्लास लेसन है आपका इसी का वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है। अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे वातावरण को हम शुद्ध कैसे रख सकते हैं, साफ कैसे रख सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब बातों के बारे में बताया है। और ज़्यादा मेनली यहाँ पर पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो बच्चों पेड़ हमें देता ही देता है, पेड़ हमसे कुछ लेता नहीं है, हमेशा पेड़ सिर्फ देता है। जब से पेड़ बीज में से बड़ा होना शुरू होता है, बीज से निकलता है और बड़ा होना शुरू होता है, जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू करता है, फल फूल पत्तियाँ लकड़ियाँ ये सब तो वो देता ही है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, ज़मीन से बाहर आता है, तभी से वो हमें ऑक्सीजन रेगुलर देता रहता है। यानी हमारे आसपास की जो हवा अशुद्ध हो गई है उसको साफ करके हमें साफ वायु देता है, शुद्ध वायु देता है। ये काम पेड़ ही करते हैं। लेकिन आजकल जैसा कि आप लोग अपने आसपास के वातावरण में देख रहे हो, आसपास के एरियाज़ में देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, हर जगह पेड़ों को काटा जा रहा है, हर जगह फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। और इन सब के लिए क्या काटा जाता है बेटा? पेड़ों को काटा जाता है। एक पेड़ को बड़ा होने में तो कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन पेड़ को काटने में तो कुछ ही समय लगता है। बल्कि आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, कटर वाली मशीनें, जिनसे पेड़ पल भर में ही कट जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पहली बात तो हमें पेड़ों को काटना ही नहीं चाहिए। जो पेड़ बिल्कुल सूख गया है, जिसमें अब बीज, जिसमें अब कोई भी ऐसा नहीं रहा है कि अब उसके अंदर पत्तियां आएंगी, ऐसा कुछ भी है, तो आप उस पेड़ को काट सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम कभी पेड़ काटें तो पेड़ काटने के बाद हम एक दूसरा पेड़ ज़रूर लगाएं। और अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें ये चाहिए कि आजकल एक नया ट्रेंड लोगों में चला है कि उनके बर्थडे पर, जब उनका जन्मदिन होता है बच्चों का, तो वो एक पेड़ लगाते हैं। तो बच्चों ये भी सही है, इससे कम से कम आप हर साल एक पेड़ लगाते हैं, तो आप हर साल एक पेड़ लगाते हैं तो अपने जीवन में जब तक भी आपका जीवन है तब तक आप बहुत सारे पेड़ लगा चुके होते हैं। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो अभी तो काम नहीं आते हैं, लेकिन लिटरली वो बाद में काम आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो बड़े होके वो बहुत से फल फूल लकड़ियों के अलावा हवा तो हमेशा ही देते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं लेसन दादाजी ने पेड़ लगाया। दादाजी ने पेड़ लगाया, इसके बारे में ये लेसन क्या है? एक लेसन को बातचीत के जरिए समझाया गया है कि किस तरह से इसके अंदर सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 13, दादाजी ने पेड़ लगाया, पेज नंबर 82। ओके, मैं रीडिंग करूँगी, मेरे वर्ड्स को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि जब आप भी रीडिंग करें तो जब आप रीडिंग कर रहे होंगे उस समय यदि मान लीजिए आपको कोई ये प्रॉब्लम आ रही है कि शब्द कैसे है, क्या है, तो आप उसको क्या करेंगे बेटा? आप उस चीज़ को, आप मेरी वीडियो देख के उन शब्दों को देखिए कि मैम कैसे बोल रही हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। दादाजी बगीचे में पेड़ लगा रहे हैं। तो दादाजी क्या कर रहे हैं? बगीचे में पेड़ लगा रहे हैं। माधवन और अंशिका उनके पास पहुंचते हैं। माधवन और अंशिका दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक बॉय है, एक गर्ल है। कहाँ जाते हैं वो दादाजी के पास जाते हैं। अब माधवन पूछता है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम दिया गया माधवन, तो उसका मतलब है कि माधवन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दादाजी, कॉमा लगा हुआ है तो थोड़ा सा रुकेंगे। दादाजी आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता ना। जैसे मैंने आपको बताया
आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि ट्रीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो वो पूछ रहे हैं कि दादाजी आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? तो अब दादाजी बोलते हैं ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं, यानी ये पेड़ हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। सहायक मतलब मदद करने वाला, सहायता करने वाला। अंशिका, यह कैसे दादाजी? अब अंशिका का पेड़ तो एक ही जगह रहता है, ये सहायक करने वाला तो वही होता है ना कि जो सहायता करे, लेकिन जो सहायता कर रहे ये तो उसको ये नहीं अंदाज़ा कि एक पेड़ अपनी जगह पे खड़ा है, हमारे क्या काम आएगा। तो वो पूछ रही है कि दादाजी वह कैसे? तो दादाजी क्या बोलते हैं, पेड़ वायु को साफ रखते हैं। वायु यानी हवा। पेड़ हवा को साफ रखते हैं, वे गंदी वायु को सोख लेते हैं, यानी खराब हवा को, अशुद्ध हवा को अपने अंदर लेते हैं और हमें फ्रेश एयर यानी हमें ताज़ी वायु देते हैं। माधवन, दादाजी आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? माधवन क्या पूछ रहा है कि दादाजी आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? तो दादाजी क्या बोलते हैं, बेटे यह आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़, यानी मैंगो ट्री। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 83। तो अंशिका बहुत खुश होती है क्योंकि उसे आम बहुत पसंद है। तो खुश होकर तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अंशिका बोलती है खुश होकर कि फिर तो बड़ा मज़ा आएगा दादाजी, इसमें मीठे आम लगेंगे और हम खूब खाएंगे। देखो ध्यान से दोबारा सुनिए। अंशिका खुश होकर, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा दादाजी, इसमें मीठे आम फलेंगे। फलेंगे यानी लगेंगे, उगेंगे, पकेंगे और हम खूब खाएंगे, यानी हम बहुत सारे आम खाएंगे। माधवन, दादाजी आप इस पेड़ के आम आप भी खाएंगे ना? तो दादाजी बोलते हैं माधवन पूछता है वो लड़का, दादाजी आप भी इस पेड़ के आम खाएंगे? तो दादाजी बोलते हैं मैं पता नहीं, मेरा तो पता नहीं क्योंकि मेरी तो उम्र काफ़ी है। पेड़ बड़ा होगा, 1 साल 2 साल लगेंगे, फिर उसमें फल आएंगे, फिर वो पकेंगे, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि मैं इसके फल खाऊंगा या नहीं, पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप ज़रूर इसके फल खाओगे। माधवन, वह कैसे दादाजी? अब माधवन पूछे क्योंकि माधवन को ये पूरा समझ में नहीं आया। दादाजी ने जो कुछ बोला ना कि तुम तो अवश्य खाओगे, पर मेरा कुछ कह नहीं सकता, मेरा कुछ पता नहीं है, तो ये चीज़ माधवन को समझ नहीं आई। तो उसने कहा वह कैसे दादाजी? तब दादाजी रिप्लाई करते, दादाजी बोलते हैं देखो बच्चों, एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए, संकेत मतलब इशारा, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं ना, इशारा उस तरफ, जैसे उन्होंने इशारा किया उस पेड़ की ओर संकेत करते हुए, वहाँ जामुन का एक पेड़ लगा है ना, वो बच्चों से कह रहे हैं कि वहाँ पर जामुन का एक पेड़ लगा है ना, तो वो जो पेड़ है वो भी मेरे दादाजी ने लगाया था। तो माधवन बोलता है हाँ दादाजी। तो दादाजी बोलते हैं वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। दादाजी क्या बोलते हैं? वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। अंशिका, आपके दादाजी ने? दादाजी, हाँ मेरे दादाजी ने लगाया था और आज हम उसी पेड़ के जामुन खा रहे हैं, उसी पेड़ के फल खा रहे हैं। तो अंशिका बोलती है फिर इस पेड़ के फल कौन खाएगा? अब अंशिका पूछती तो इस पेड़ के आम के फल कौन खाएगा? तो दादाजी बोलते तुम और तुम्हारे बच्चे, है ना, क्योंकि पेड़ को लगने में उगने में समय लगता है ना। तो वो तीनों हंसते हैं खुश होकर। माधवन, वाह दादाजी, मान गए आपको, आप तो बड़े परोपकारी हैं। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाले। अब जैसे दादाजी ने पेड़ लगाया, जबकि दादाजी को पता है कि वो पता नहीं इसका फल खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो दूसरों की भलाई करने वाला तो परोपकारी। तो अंशिका बोलती है मैं तो सबको बताऊंगी कि यह पेड़ में, इस पेड़ को मेरे दादाजी ने लगाया था। जब सब इसके फल खाएंगे, इसकी छाया में बैठेंगे, इसकी शुद्ध हवा
आपको लेंगे तब मैं सबको बताऊंगी कि यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। यह भी बताऊंगी कि जामुन का पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था, और ये भी बताऊंगी कि वो पुराना जामुन का पेड़ जो है वो उनके दादाजी ने लगाया था। तो तीनों हंसने लगते हैं और घर की ओर लौटते हैं। तो इसके अंदर मेनली हमें क्या समझ आया? हमें मेनली ये चीज़ पता चली है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, और हमें परोपकार की भावना से काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फल खाने को नहीं मिलेगा तो आप पेड़ नहीं लगाएंगे। नो, दैट्स नॉट गुड। आपको ये होना चाहिए कि आपको फल मिले या ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बच्चे तो उस फल को खाएंगे। ठीक है, तो आज से आप भी प्रॉमिस करिए कि आप भी अपने जन्मदिन पर या स्पेशल डेज पर आप भी बागीचे में जाके, गार्डन में जाके, पार्क में जाके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे छोटे छोटे, और उन्हें अपने घर पेरेंट्स के साथ जाकर उन्हें पानी भी देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कठिन शब्द। इसका जो रिटर्न वर्क है, रिटर्न वर्क में कठिन शब्द देखेंगे आप। आपको वर्क कैसे करना है, वो डेट डाल के सब कुछ, और उसके अनुसार ही आपको करना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर डेट डालेंगे, कक्षा कार्य लिखेंगे, यहाँ पर डे भी लिखेंगे और गुरुवार। ठीक है, और इसके बाद आप लेसन और लेसन नंबर और लेसन का नाम। ठीक है, फिर एक टॉपिक है कठिन शब्द। ठीक है, अब आइए सहायक। सहायक मीन्स सहायता करने वाला। सहायक मीन्स सहायता करने वाला। वायु जो हवा होती है, वायु छोटे की मात्रा आएगी, वायु मीन्स हवा। संकेत किसी को इशारा करते हुए, कहीं इशारा करें किसी को इंगित करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए या इशारा करते हुए, संकेत। परोपकार यानी उपकार। परोपकार शब्द थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मात्रा आप इजी गोइंग लिखेंगे। ठीक है, जामुन। जामुन एक फल होता है। ठीक है, बगीचा, गार्डन। ये आपके 6 कठिन शब्द हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू शब्दार्थ। सहायक, सहायता करने वाला। सहायक कौन होता है? सहायता करने वाला, जो हेल्प करता है। ठीक है, संकेत, इशारा। संकेत, इशारा या किसी की ओर इंगित करते हुए। ठीक है, वायु, हवा। वायु, हवा। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। परोपकारी कौन होता है? दूसरों की भलाई करने वाला। ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से, अलग अलग पेजेस में, लाइन को स्किप करते हुए। और इसके अलावा लेसन को 2 टाइम यू हैव टू रीड योर लेसन। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।